नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जहां पर ब्रिटेन भारत दोस्त नहीं है, बल्कि यह तो भारत का भाई निकला, क्योंकि आज ब्रिटेन ने जो किया है उससे तो भारत बहुत ही ज्यादा खुश है। हाँ, लेकिन वह बात अलग है कि ब्रिटेन ने भी भारत के साथ बहुत ही गलत काम किए थे, लेकिन ब्रिटेन वह सारे दुख दर्द को मिटा दिया है, क्योंकि ब्रिटेन अब भारत को ऐसी चीज दे दी है जिसके कारण भारत को टेक्नोलॉजी सहित इंजन भी मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, पिछले कल यानी कि परसों भारत के पहले फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि एमका को लेकर एक नहीं बल्कि दो बड़ी और शॉकिंग कर देने वाली अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, जिसमें से तो पहली अपडेट है एमका के निर्माण कार्य को लेकर है और वहीं पर ही दूसरी अपडेट है एमका के इंजन को लेकर। और दोस्तों, मेरा यकीन मानिए कि इस बार भारत अपने एमका के साथ जो करने जा रहा है, एमका को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने जा रहा है, उसके बारे में आज तक किसी भी देश ने नहीं सोचा था, और अगर सोच भी लिया तो भारत कर नहीं पाया। और इसके अलावा ही अब ब्रिटेन भी एमका से जुड़ी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर खुद भारत के पास आ गया है, जो कि आने वाले कुछ सालों तक एमका को मुसीबत से बचा कर रख लेगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारी पहली अपडेट की। तो दरअसल जैसा कि हमने आपको आज से कुछ दिन पहले यह बता दिया था कि चाइना ने साल 2035 तक अपनी एयरफोर्स में 1000 से भी ज्यादा J2 फाइटर जेट्स को शामिल करने का टारगेट बना लिया है, जिसमें से तो खासकर ज्यादातर फाइटर जेट्स को भारत और चाइना की सीमा पर तैनात किया जा सकता है। और चाइना के ये टारगेट सिर्फ सुनने में इम्पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी में नहीं है, क्योंकि दोस्तों चाइना हर साल तकरीबन 90 से लेकर 120 J2 फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है। और इसलिए तो भारत के ऊपर यह सबसे बड़ा खतरा था कि भारत 2032 या फिर 33 तक अपने एमका को तो बना ही लेगा, लेकिन भारत की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा स्लो रहने वाली है कि एमका क्वालिटी के मामले में भले ही J20 से आगे निकल जाए, लेकिन क्वांटिटी में कभी भी आगे नहीं निकल पाएगा और भारत हमेशा चाइना से दबकर रहेगा। लेकिन पिछले कल एमका का निर्माण करने वाली डीआरडीओ की जो विंग है, जिनका नाम एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम एमका की प्रोडक्शन को अब सुपर डुपर स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए हम ट्रेडिशनल मेथड, जो कि सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मेथड है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अब हम अपने एमका को एक नई टेक्नोलॉजी से बनाएंगे और इसका नाम होगा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जिस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को फटझट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज तक अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर पाया, चाइना ने आज तक सोचा नहीं, जापान आज तक भी डिफेंस में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर सिर्फ चाह कर रहा है। उस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को दुनिया में पहली बार हमारा प्यारा देश भारत एमका के निर्माण कार्य में जल्दी इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल बस हमारे इंजीनियर्स को 3D प्रिंटर में एमका के पार्ट्स के डिजाइन को डालना पड़ेगा और दोस्तों कुछ ही घंटों के समय में 3D प्रिंटर एमका के पार्ट्स को बनाकर पूरे काम को खत्म कर देगा और इसी के बाद में इन पार्ट्स को असेंबल करके एमका की प्रोडक्शन को तेजी के साथ पूरा किया जा सकता है। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को एमका में इस्तेमाल करने के लिए भारत इतना ज्यादा सीरियस हो गया है कि पहले से ही भारत ने कई प्राइवेट कंपनीज के साथ बातचीत भी शुरू कर दिया है, ताकि यह प्राइवेट कंपनियां खुद ही एक खास तरह के 3D प्रिंटर को डिजाइन करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमका के लिए होने वाला है। और उसके बाद में ही उन्हीं कंपनियों को भारत एमका प्रोजेक्ट के स्टेक्स डिवाइड करके एमका के काम को डिवाइड कर देगा, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट के ऊपर वर्क करती है और उन्हें प्रॉफिट तभी होगा जब वह कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करेगी। इसलिए तो यह बात तो कंफर्म्ड है कि एमका की प्रोडक्शन को लेकर हमें आगे चलकर कम से कम बिल्कुल ना के बराबर डिले देखने को मिलेगा और सारे टारगेट्स एक टाइमलाइन में रहते हुए
अचीव किए जा सकते हैं। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एमका में यूज करने से हमें जो सबसे बड़ा फायदा होगा वह यह कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल मेथड के मुकाबले सस्ती तो होगी ही, साथ ही इसमें वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होगा, जिससे हमारा एमका चीप तो होगा ही। साथ ही पहले के मुकाबले हमें एमका को बनाने में मटेरियल भी कम यूज करना पड़ेगा। बस हमें करना ये होगा कि हमें अपनी प्राइवेट कंपनियों को सही मटेरियल टाइम से डिलीवर करने होंगे। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो ये अपडेट एमका के इंजन को लेकर है। तो दोस्तों, भारत जो एमका फाइट जेट बना रहा है उसमें भारत सारी टेक्नोलॉजी यूज योर ओन करेगा, लेकिन इंजन हम दूसरे देशों के साथ मिलकर बनाएंगे। और सबसे ज्यादा चांस है कि भारत अमेरिका के F414 इंजन को यूज करेगा, क्योंकि दुनिया में इसके जैसा रिलायबल इंजन और दूसरा है ही नहीं। लेकिन इस इंजन के साथ भारत को एक प्रॉब्लम आ रही है, और वह प्रॉब्लम यह है सुपर क्रूज। अब सुपर क्रूज क्या है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दरअसल मान लीजिए हमारा एमका एयर स्ट्राइक करने के लिए चाइना में जाता है, और स्टेल्थ होने की वजह से चाइना को एमका के आने का पता नहीं वॉक्स। लेकिन जैसे ही एमका बमिंग करेगा वैसे ही चाइना को पता चल जाएगा कि उनकी टेरिटरी में भारत का एमका आ चुका है, और तुरंत चाइनीज एयरफोर्स के फाइट एजेट एमका को पकड़ने के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। अब ऐसे में एमका को बहुत ही तेजी के साथ वापस से भारत में आना होगा, और ऐसे में एमका को काफी ज्यादा थ्रस्ट की नीड पड़ेगी, जो कि एमका का इंजन आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करने से जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है फ्यूल कंजप्शन की प्रॉब्लम। आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करने से ही इंजन काफी तेजी के साथ फ्यूल खा जाएगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो ऐसे में तो हमारा एमका वापस से अपने बेसिस पर आ पाए। इसके काफी कम चांसेस हो जाएंगे कि अब ऐसे में आफ्टर बर्नर की बजाय सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिना आफ्टर बर्नर का यूज किए सूटेबल अमाउंट में अच्छा, इट कैन जनरेट अ लॉट ऑफ थ्रस्ट। बट अमेरिकाज F414 इंजन वो वैसे तो अच्छा है, लेकिन वो भी एक सब्सक्राइब कर सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका ने इस इंजन को अपने हिसाब से बना दिया था। इसीलिए तो इंजन अमेरिका के वेदर के हिसाब से काम करता है, जबकि दोस्तों भारत का वेदर अमेरिका से टोटली अलग है। और अब हमारे एमका को काफी ज्यादा खास कंडीशन में काम करना होगा, इसलिए F414 हर तरह के वेदर में भारत को सुपर क्रूज कैपेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ऐसे में ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय की तरफ से भारत को एक काफी बड़ा ऑफर आया है,